इफ्तार के लिए मेक एंड फ्रीज, यानी कि आप उसको बनाएं और फ्रीज करें। और रमज़ान में ना आलू है, और आलू को मैंने बॉईल करके चॉपर में ही मैश कर लिया है, ठीक है, ताकि वक्त मेरा बच जाएगा। ये है टिक्का बोटी मसाला या टिक्का मसाला ले लें, और घर में बना सकते हैं, और जिस तरह से भी आपको बाज़ार से लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये है सोया, ठीक है, इसको काट के डाल दिया मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये हरा धनिया है 2 से 3 टेबल स्पून, और साथ में ये ब्रेड क्रम है। ब्रेड क्रम है मेरे पास यहाँ पे 1 कप, ठीक है, और आलू भी 1 कप है। ये तीनों चीज़ें एक ही क्वांटिटी की होंगी। तीसरी चीज़ें मतलब ये चिकन की जो कीमा होता है वो। इन तमाम चीज़ों को ना मैं पीस लूँगी दोबारा से इसी में, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी। तो चले मैं इसको पीसती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बैटर बना रही हूँ, और उसके लिए मैं 2 से 3 चम्मच के करीब ले रही हूँ मैदा। बस इतना जितना कि हमें ज़रूरत है, अगर ज़रूरत पड़ी और तो और बना लेंगे। और इसमें जो है ना, पहले हम चिकन पाउडर मिला लेते हैं 1 टेबल स्पून, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना मिलाएं, लेकिन फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और 1 टीस्पून सॉल्ट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है। दूध है इतना जितना बैटर बन जाएगा, इससे बस ऐसा करती हूँ मैं। चलें, अब ये रखा था मैंने, लेकिन ये बहुत पतला हो जाएगा, इतना काफ़ी है गाढ़ा। ये देखिए चिकन सेट हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास है एक प्याले में पानी, जिसमें मैंने ये डोनट का जो सांचा होता है ना वो रखा हुआ है। इसको लगा के मैं इस तरह से डोनट निकाल लूँगी। बैटर में अच्छी तरह से लगा के इस तरह से इसको पूरा अच्छी तरह से कोट करेंगे, और फिर फ्राई कर लेंगे। आप ये कर सकते हैं कि उसको स्क्वायर कट कर सकते हैं, चीज़ डालना चाहे ना डालें, उसमें थोड़ा सा और चेंज कर लें। उसको ब्रेड क्रम और अंडे में जिस तरह से डोनट बनाते हैं इस तरह बना लें। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का रोल, और चिकन टिक्का रोल किस तरह से बनेंगे, ये बहुत ही अमेजिंग टिप है जो कि मैं देने जा रही हूँ आज आपको। तो अच्छा, ये चिकन है मेरे पास आधा किलो से ये ज़्यादा चिकन है, और बोनलेस चिकन है, ठीक है। इसमें मैं कुछ स्पाइस ऐड करूँगी, और जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दही। वैसे मैं चिकन को बाद में डालती हूँ, और जो स्पाइस हैं वो पहले मिक्स करके, ताकि अच्छा सा मसाले में मिक्स हो जाए। उसके बाद चिकन डालने से ही होता है कि बहुत अच्छा सा मैरिनेशन होता है, लेकिन खैर ऐसे भी सही है। यहाँ पे मैंने चिली सॉस डाल दी है। ये चिली सॉस बड़ी ज़बरदस्त है। सॉल्ट ऐड कर दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 लीमू मैंने आपके सामने भी कट किए हैं, वो इसमें शामिल कर देते हैं, टिक्के में ज़रूरी होते हैं। बहुत अच्छे से अच्छा टेस्ट आएगा दही की वजह से और लीमू की वजह से। और ये टिक्का ज़रूरी नहीं है कि आप रोल के लिए बनाएं, समोसे के लिए या कोई भी पैटी पॉकेट्स बना रहे हैं उसके लिए बहुत तरह से जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी प्रोटीन और डाइट रेसिपी है, ठीक है। इसमें हमने लेमन शामिल कर दिया, और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये पेस्ट। ये पेस्ट है ग्रीन पेस्ट, जो कि है चिली पेस्ट, यानी कि हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हम जो पाउडर इस्तेमाल करें, सबसे पहले हमारे पास जर्दे का रंग है। जर्दे का रंग थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में दे देते हैं, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। हल्दी, धनिया और मिर्च है, इसमें से हम कोई 2 चीज़ें शामिल करेंगे। तो हम शामिल करेंगे हल्दी, और साथ में रेड चिली का पाउडर, ठीक है। धनिया नहीं शामिल करेंगे, धनिया इसलिए शामिल नहीं करेंगे कि उसकी वजह से मसाला बन जाता है, तो हमें इसको ड्राई रखना है, ठीक हो गया। कच्चा पपीता चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम वैसे ही जो है इसमें दही शामिल कर चुके हैं, लीमू चिली सॉस शामिल कर चुके हैं, तो उसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा सा मसाला वैसे ही मसालेदार बन गया है। हम बिल्कुल ड्राई नहीं हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इसको पानी चाहिए कुक होने के लिए ना। अच्छा, अब मेरे पास है एल्युमिनियम फॉइल, उसमें मैं क्या करने वाली हूँ ये अब इसमें आपको बताती हूँ। तो चलें आ जाते हैं एल्युमिनियम फॉइल की तरफ। देखिए, ये मैंने मिट्टी का जो पतीला है उसको प्री हीट किया हुआ है, और अंदर से थोड़ा सा जल भी गया है।
ठीक है। यहाँ भी मेरे पास है एल्युमिनियम फॉइल, इसको मैं इसमें रखूँगी। प्रीहीट बहुत अच्छा सा हुआ है। इसको कवर कर देते हैं और ऊपर से भी थोड़ा सा कवर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पकने देते हैं। तो ये देख लेते हैं जी हम, इसमें भी पानी मौजूद है और वैसे ये जो है गल चुका है, क्योंकि 45 से ज़्यादा मिनट के लिए मैंने रख दिया था इसको। अच्छा ये देखें, ये हो गया है क्लियर, ठीक है। कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का बना है ये। और पिक्चर ले लेते हैं इसकी, ऐसे भी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह से। अब हम इस प्याले में जो है ना वो ये सारा शामिल कर देते हैं, चिकन का टिक्का। ठीक हो गया। और कोयले की वजह से, स्पाइस की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल से स्पाइस डाला है। और देखें ये थोड़ा सा ग्रीन बर्न भी है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये बंद गोभी, हरा धनिया शामिल करेंगे। मैंने सारा चिकन टिक्का इसमें निकाल दिया ताकि ये ठंडा भी हो जाएगा, उसको हम इजीली मैश कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे इसमें बंद गोभी, कच्ची बंद गोभी को जब हम फ्राई करेंगे ना तो हो जाएगी। साथ में हम शामिल करेंगे इसमें स्लाइस प्याज। देखिए कितनी लच्छेदार प्याज है। तरह से मैश कर लेंगे मैशर की मदद से, क्योंकि अभी वैसे भी ये गर्म हो रहा है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसको हाथ से भी कर सकते हैं। माशाल्लाह ठीक हो गया। तो यकीनी तौर पे आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। रोल को आप एयर फ्राई में भी बना सकते हैं जिस तरह से मैंने फ्राई किया है। और बाकी ये है कि पैटी की सूरत या अगर कोई ऑप्शन है सैंडविच में भी आप ये वाला टिक्का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम बना रहे हैं रमज़ान प्रेप के हवाले से सहरी या रात के खाने में बनने वाली मैरिनेशन। अज्जा को बहुत सारा जमा करना और बहुत एक मुश्किल काम होता है खाना पकाना या खाने को चढ़ाना। तो आप पहले से एक मैरिनेशन करके रखें और फ्रीज़ कर लें। उसके बाद रमज़ान में अपना टाइम बचाएं, इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं और ये रेसिपी तैयार करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे मेरे पास चिकन है तकरीबन 300 ग्राम। और क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सा खाना नहीं खाया जाता, और अगर सालन बनता भी है तो इस नीयत से बनता है कि उसको सहरी में खा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास इतनी चिकन मैंने उसको डिवाइड किया। और कोरमा बना रहे हैं हम, क्योंकि कोरमा का मैरिनेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए दही। और दही मेरे पास है 1/4 कप के करीब। बाकी जो है डिटेल इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे 1 टेबल स्पून है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप है ब्राउन प्याज, जो कि तली हुई प्याज होती है, घर में मैंने तल के रखी है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मेरे पास है कोरमा मसाला। कोरमा मसाला किस तरह से बनाएंगे इसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। बाकी अगर आप बाज़ार का लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैरिनेशन बना के घर में आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि रमज़ान में बार बार ये सारा जो झंझट है ना ये करने ना पड़े कि बर्तन भी निकले हैं, स्पाइस जमा करो, फिर प्याज को फ्राई करो, फिर दही मंगवाओ, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट तो खैर पिसा हुआ होता है सबके पास ही। तो ये मैरिनेशन हमारी रेडी हो गई कोरमा के लिए, ठीक है। अच्छा अब जो मसाला बनाने जा रही हूँ वो है कढ़ाई मसाला, मतलब कढ़ाई मैरिनेशन। उसमें पुदीना मैं ऐड कर रही हूँ, साथ में शामिल कर रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। पुदीना मैंने लिया है तकरीबन ये देखें आप इसमें समझ में आ रहा होगा, जैसे 1 टेबल स्पून के करीब। ऐसे ही बस पत्ते डाल देने क्योंकि पकाना है ना पूरा। और जो चिकन है वो है वही 300 ग्राम, ठीक है। उसके अलावा मैंने प्याज लिया है यहाँ पे चॉप्ड 1/4 कप के करीब, 4 टेबल स्पून। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कढ़ाई मसाला। ये कढ़ाई मसाला जो है इसकी भी आपको या तो आप बॉक्स में ख़रीद लें जो बने बनाए होते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं मेरी रेसिपी से तो आप फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लें तो आपको कढ़ाई मसाले की मैरिनेशन का जो मसाला है वो मिल जाएगा। और ये है हरा धनिया, ये भी 1 बंच है जो कि मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे है टमाटो पेस्ट आधा कप, ठीक है। टमाटो पेस्ट है ये,
प्यूरी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि कढ़ाई में पेस्ट जाता है तो इसलिए मैं पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो यह है कि कढ़ाई में टमाटर जाता है और टमाटर आप शामिल करना चाहें तो और कर सकते हैं। अच्छा, कढ़ाई का भी यही है कि सहरी में भी खाया जाता है और अगर खाने में हो तो इफ्तार की वजह से थोड़ा कम ही खाया जाता है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो टमाटर की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं जब बाद में डाल लें। वैसे ये पूरी मैरिनेशन आपकी रेडी है। नमक भी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कौरमा मसाला मैंने बनाया है या कढ़ाई मसाला बनाया है उसमें नमक मौजूद है, इसलिए मैं अलग से नमक शामिल नहीं कर रही हूँ। सिर्फ लॉक बैग में रख देते हैं ताकि हम इसको फ्रीज़ कर सकें। फिर टैग कर दूँगी मैं। और आपके लिए बहुत अच्छा आइडिया है, ख़ास तौर पे बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ खाना पकता है। अच्छा, यहाँ पे देखें मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला, मतलब बिरयानी मैरिनेशन। और बिरयानी मैरिनेशन के लिए जो अज़ा चाहिए ना वो थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि चिकन जो है ना वो है मेरे पास 300 ग्राम। और क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि गोश्त को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, मसाला पसंद करते हैं, मतलब फ्लेवर हर जगह यही होता है, चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में जो है वो गोश्त को पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ जो है ना ये जो प्रोडक्ट है मतलब ये कि गोश्त, उसको बहुत ज़्यादा नहीं खाते, वो पीसी हुई फॉर्म में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे ना प्याज 2 तरह के ले रही हूँ। जैसे एक ब्राउन प्याज है मेरे पास, ये तकरीबन है 1/4 कप के करीब, और आधी कप मैंने ली है पीसी हुई चॉप प्याज। ठीक है, ये मैरिनेशन के लिए जा रहा है बिरयानी मसाले के लिए। अच्छा, ये बिरयानी मसाला ऐसा है, मैरिनेशन ऐसी है, मसाले से मुराद यहाँ पे मेरी मैरिनेशन है ऐसी है कि इसमें आप आलू और शामिल करना चाहें, आप इसमें और ज़्यादा टमाटर शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट है रमज़ान के हिसाब से। अगर आप आलू शामिल करना चाहें तो कर लें, टमाटर ना भी यूज़ करें इसमें मज़ीद तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हल्का फुल्का खाया जाता है। चावल सहरी में नहीं खाते लोग, ज़ाहिर बात है, सिर्फ इफ्तार के बाद ही खाते हैं या इफ्तार में खाते हैं। तो ये 4 लोगों के लिए 5 लोगों के लिए काफ़ी होगी वैसे। और ये है अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास है पुदीना जो कि है 2 टेबल स्पून के करीब। यहाँ मेरे पास है बिरयानी मसाला है 2 टेबल स्पून। इसकी भी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि कैसे मैंने ये तैयार किया है, होममेड बिरयानी मसाला। यहाँ पे है मेरे पास टमाटर का पेस्ट और 1/4 कप, और ये है हरा धनिया तकरीबन आधा कप। हरा धनिया जो है वो हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा शामिल करेंगे, क्योंकि हमने जो है वो पकाना है मसाले की सूरत चावल में डालने के लिए ना। और ये है दही, ठीक है, ये दही भी 1/4 कप के करीब है, 1/4 कप ही है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं 5 से ज़्यादा लोगों के लिए, 4 से ज़्यादा लोगों के लिए, तो आप ये करेंगे कि 10 लोगों के लिए तो फिर डबल कर लें। अब जो मैरिनेशन तैयार करी हूँ वो है जी मेरे पास टिक्का बोटी मसाला। टोमेटो केचप जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, आप देखिएगा करके। गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हरी मिर्च है, हरी मिर्च जो है वो टेस्ट ब्रेकिंग के लिए है, मतलब केचप बहुत सारे घरों में पसंद नहीं किया जाता, जैसे मीठा और खट्टा टेस्ट, जैसे मेरे घर में भी नहीं, तो हरी मिर्च जो है ना वो स्पाइसी सा हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा है मेरे पास यहाँ पे दही 1/4 कप, 400 ग्राम के हिसाब से दही इनफ है। हम लोग बहुत डालते हैं, उसके बाद मसाला बच भी जाता है, ठीक है। उसके बाद है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास चॉप्ड है, चॉप्ड ही मैंने यूज़ की है तमाम मैरिनेशंस में। उसके अलावा टिक्का बोटी का मसाला है, ठीक है, टिक्का बोटी मसाला 2 टेबल स्पून है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी कैसे तैयार किया है, वरना आप बॉक्स वाला भी ले सकते हैं जो बाज़ार के होते हैं ना। ये मैं लीमू शामिल कर रही हूँ इसमें, और अगर चाहें तो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर वैसे ये मसाले में मौजूद होता है, और हमने केचप जो डाला ना उसकी वजह से भी कलर आ जाएगा। मिक्स कर लिया, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं माशाल्लाह, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। समोसा, इसको अगर आप पीस लेंगे तो फिर ये समोसे की सूरत बन जाएगा। इसमें प्याज बस डालें, हरा धनिया डालें और समोसे की स्टफ़ तैयार है। बहुत सारी चीज़ों के लिए ये, इसकी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह इसको। तो यहाँ पे चिकन जो है 400 ग्राम है, बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो हड्डी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सालन भी बना सकते हैं, कबाब रोल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं जिस तरह से मलाई बोटी से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं। तो मैं इसके साथ ना सालन बनाती हूँ ना, असल में ना वैसे मैरिनेशन कर ली, उसके बाद मसाला भुना और बना लिया। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बस दही और शामिल कर दें तो ये बहुत अच्छा सा
पूरा मलाई बोटी तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है प्याज, मतलब ऑयल में प्याज डालें, दही डालें और ये मसाला पूरा डालते हैं। यहाँ मैंने डाला है मलाई बोटी मसाला, और ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चल जाएगा कैसे बना है। वाइट सारे स्पाइसेस होते हैं ज़्यादातर इसमें। उसके अलावा ये दही है, ठीक है, दही जो है वो है 1/4 कप। दही मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि मेरे पास जो चिकन है वो भी 300-400 ग्राम के करीब है, 4 से 5 लोगों के लिए। गार्लिक पाउडर है यहाँ पे, थोड़ा सा टेस्ट को और बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए। क्रीम है, ठीक है, क्रीम 1/4 कप है, जितनी दही है उतनी क्रीम है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चॉप प्याज डालने से क्या होता है कि जो बोटी है ना चिकन की इस तरह की जो होती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी 5 तरह की मैरिनेशन तैयार हो गई। जिसमें है मलाई बोटी, साथ में है टिक्का बोटी, इसके अलावा है बिरयानी कढ़ाई, और साथ में है कोरमा।